नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग बीपीएससी टीचर को लेके तैयारी कर रहे हैं और इसमें सामाजिक विज्ञान में हम लोगों का 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये 11वां पार्ट है जो कि जिसमें हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो 10 पार्ट तो कम से कम वो प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा तो उसको जाके देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे बौद्ध धर्म में संस्थापक हुआ करते थे, तो उसी तरह जैन धर्म में भी बहुत सारे संस्थापक हुए। तो महावीर जैन इसमें सबसे महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है और सबसे चर्चित यही रहे हैं। हालांकि इसके संस्थापक कोई और थे, जैन धर्म के संस्थापक। तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे भी चलेंगे। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 540 ईसा पूर्व में किनका जन्म हुआ था? महावीर जैन का जन्म हुआ था। ये इनका जो जन्म हुआ था वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ था। और जो इनका वंश था इक्ष्वाकु वंश था। और इक्ष्वाकु वंश के राजा जो सिद्धार्थ थे और रानी त्रिशला थी, इन्हीं के यहाँ ये चैत्र शुक्ल में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? महावीर जैन का जन्म हुआ था। और ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोगों का पहला भारत का गणतंत्र कौन सा है? तो वैशाली गणतंत्र है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गणतंत्र की पहली गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? पहला गणतंत्र का स्थापना तो वैशाली में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और इनका जन्म स्थान याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था जन्म? वैशाली में हुआ था, जो कि कुंडग्राम में पड़ता है। इक्ष्वाकु के जो राजा थे सिद्धार्थ, इनके पापा का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? महावीर जैन के पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला थी। और ये चैत्र शुक्ल में हुए थे महावीर जैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के बारे में और बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं, जिसमें देखिए ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने लगी थी और उनका नाम इसी कारण वर्धमान रखा था। तो महावीर जैन के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये आपको ध्यान में रखना है। और महात्मा बुद्ध के गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर बताएंगे। तो वर्धमान किन के बचपन का नाम था? महावीर जैन के बचपन का नाम था। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और शनमति ऐसे 5 नामों का उल्लेख हुआ है, जो कि महावीर जैन का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके साथ बहुत सारी कथाएं हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थकर का भी नाम पूछ देते रहता है, तो पार्श्वनाथ याद रखिएगा। और पार्श्वनाथ की जब मोक्ष हुई थी, जब इनका मोक्ष हो गया था, तो उसके 188 वर्ष बाद महावीर जैन का जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और इनके ठीक 188 वर्ष के बाद, यानी इनका जब देहांत हुआ था पार्श्वनाथ जी का, तो इनके देहांत के ठीक 188 वर्ष बाद महावीर जैन का जन्म हुआ। आइए जानते हैं महावीर जैन के विवाह के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न पूछ देता है, इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो इनका जो विवाह हुआ था यशोदा नामक कन्या के साथ हुआ था। यशोदा नाम थी इनकी वाइफ का, और सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था। और कालांतर में प्रियदर्शनी नाम की इनकी पुत्री हुई थी। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम है। और यशोदा या यशोधरा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। यशोदा या यशोधरा इनकी वाइफ का नाम है। किनके वाइफ का नाम है? महावीर जैन के वाइफ का नाम है। ठीक है, अब जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ था। ये जो प्रियदर्शनी थी इनकी पुत्री, महावीर जैन की पुत्री थी। तो इनका आगे चलकर जमाली नाम के युवा के साथ, राजकुमार के साथ विवाह हो जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। और ये आगे चलकर जमाली जो थे, आगे चल के महावीर जैन के शिष्य भी बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वैराग्य में कब आए? तो जैसे महात्मा बुद्ध वैराग्य में आ गए थे, उनको तो 4 दर्शन हुआ था, इसके बाद ये वैराग में आए थे। और ये महावीर स्वामी के साथ क्या होता है, जिसके कारण ये वैराग्य में आ जाते हैं। तो महावीर स्वामी के जो माता पिता होते हैं, तो उनका देहांत हो जाता है, उससे उनका मन वैराग्य लेने की इच्छा कर देता है।
और 30 वर्ष की आयु में, ये प्रश्न आते रहता है कितने वर्ष की आयु में महावीर जैन ने अपना गृह त्यागा था, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और जंगल में रहने लगे थे। और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद, 12 वर्ष देखिए 30 वर्ष जब इनकी उम्र थी तब इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। और 12 वर्ष के तप के बाद, कठोर तप के बाद जम्बक में ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वैसे ही इनको 12 वर्ष लग गए थे कठोर तप करने में। और गौतम बुद्ध को कितना तप करने में समय लगा था, तो 7 वर्ष लगा था। और उन्होंने 29 वर्ष में अपना घर त्याग दिया था और इन्होंने 30 वर्ष में अपना घर त्याग दिया। महावीर जैन ने 30 वर्ष में अपना घर त्याग दिया। तो महात्मा बुद्ध वाला चैप्टर जो है वो ज़रूर पढ़ ले, वहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो याद रखिएगा। 12 वर्ष में इन्होंने घर त्याग दिया और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी और शाल्व वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति महावीर जैन को। आगे चलते हैं, ज्ञान और उपदेश। तो जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 शिष्य थे जो गंधर्व थे। मुख्य शिष्य इनके कितने थे? 11 थे, जिनमें प्रथम जो थे, सबसे मुख्य जो शिष्य थे, इंद्रभूति नाम के शिष्य थे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। 11 गंधर्व थे, मुख्य शिष्य इनके कितने थे? 11 थे। अब मोक्ष की बात आ गई, तो मोक्ष यानी कि इनका जो देहांत हुआ तो कितने ईस्वी में हुआ? तो महावीर स्वामी का जो देहांत हुआ था वो 527 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिए, ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की ये सभी घटनाएं हैं। क्योंकि जो जैन धर्म है तो जैन धर्म प्राचीन धर्मों में से एक धर्म माना जाता है, ईसा पूर्व के पहले की घटना है। तो महावीर स्वामी का जो देहांत हुआ था वो 527 ईसा पूर्व में हुआ था। और 72 वर्ष की आयु में इनका जो देहांत हुआ था वो बिहार के पावापुरी, जो कि राजगीर पटना में पड़ता है, तो वहीं पे हुआ था कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। ठीक है, निर्वाण मोक्ष प्राप्त हुआ था। और पावापुरी में जो अभी वर्तमान में अभी कभी घूमने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ से महावीर स्वामी की मोक्ष की प्राप्ति हुई। आपसे प्रश्न जो यहाँ पे बनता है, कितने ईस्वी में इनका देहांत हुआ? तो 527 ईस्वी पूर्व में। और कितने वर्ष में इनकी आयु कितनी थी? तो ये 72 वर्ष की थी। और कहाँ पे इनका देहांत हुआ? तो बिहार के पावापुरी में, राजगीर में ये पड़ता है, राजगीर नालंदा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जल मंदिर भी पूछ देता है, जल मंदिर कहाँ है? तो ये पावापुरी में है, राजगीर पटना के समीप ही है। तो अब आते हैं जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई। जैन धर्म, तो जैन धर्म की जो स्थापना हुई, आइए थोड़ा जान लेते हैं। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक धर्म माना जाता है और जैन धर्म का अर्थ होता है जिन द्वारा परिवर्तित धर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का क्या अर्थ होता है? तो जिन द्वारा परिवर्तित धर्म। अब ये जिन क्या होता है? तो जिन के अनुयायी हो, जो जिन के अनुयायी हो उन्हें ही जैन कहते हैं। जो जिन के अनुयायी हो उन्हें जैन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन शब्द जो बना है जी धातु से बना है। किस धातु से बना है? जी धातु से बना है। जी का क्या अर्थ होता है? जी का अर्थ होता है जीतना, और जिन का अर्थ होता है जीतने वाला, जो अपने चित्त को जीत ले, जो अपने जी को जीत ले। जी मतलब चित्त, मन। तो जो अपने मन को जीत लेता है वही जैन कहलाते हैं। और जो महावीर स्वामी थे अपने चित्त को जीत लिए थे, जिसके कारण इन्होंने जैन धर्म के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण तीर्थकर बन गए और यही अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने बता ही दिया था, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया वही वाणी, जो अपनी वाणी को जीत लिया, जो अपनी काया को जीत लिया, जो विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है तो उसको ही जिन कहते हैं, जैन कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। जैन धर्म का अर्थ होता है जिन भगवान का धर्म। जिन मतलब जो अपने जी को जीत लेता है उसको ही जिन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जैन ग्रंथों के अनुसार इस काल के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रथम तीर्थकर आपका ज़्यादा क्वेश्चन आते रहता है। प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे, या 23वें तीर्थकर कौन थे, और 24वें तीर्थकर, यही 3 क्वेश्चन जो रहता है जैन धर्म से ट्रेंडिंग रहता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के अनुसार इस काल के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव आदिनाथ थे। इनका पूरा नाम ऋषभदेव आदिनाथ था, और ऋषभदेव के नाम से ये ज़्यादा प्रख्यात हुए, लेकिन पूरा नाम याद रखिएगा, ऋषभदेव आदिनाथ, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने ही स्थापना की थी जैन धर्म की। जैन ईश्वर को मानते थे, और इनका ये मानना था कि जो जो ईश्वर होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, और वो त्रिलोक के ज्ञाता होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है तीर्थकर नाम का चिन्ह, जन्म स्थान। ये जो तीर्थकर थे जैन धर्म में, ये टोटल 24 तीर्थकर थे, और इनका जहाँ पे जन्म हुआ उसके साथ साथ इनको चिन्ह के साथ साथ को रिलेट किया गया था। जैसे यहाँ से भी प्रश्न बनते रहते हैं, तो सभी जितने भी 24 तीर्थकर हैं तो उनका स्थान, जन्म स्थान तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये जन्म चिन्ह पूछ देता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। समझ लीजिए, जो पहले तीर्थकर थे श्री ऋषभनाथ जी थे। इनका जो चिन्ह था, जन्म चिन्ह था, तो वो ये बैल था। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है। दूसरे तीर्थकर थे अजितनाथ जी, जिनका जन्म चिन्ह हाथी था, और इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। ये थर्ड जो तीर्थकर है ये संभवनाथ जी थे। इनका जन्म चिन्ह घोड़ा है, और इनका जन्म स्थान स्वाति था। ठीक है। ये फोर्थ में है जो अभिनंदन जी हैं, ये इनका जन्म चिन्ह बंदर था, और इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। पांचवें तीर्थकर की बात करें तो सुमिता नाथ जी थे, जिनका जन्म चिन्ह पक्षी था, और इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। और श्री पद्म प्रभु जी थे, जो कि इनका चिन्ह कमल था, और कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगले तीर्थकर जो थे, सातवें तीर्थकर क्या नाम है, सुपर्शवनाथ जी थे, जिनका जो चिन्ह था स्वास्तिक था, और ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। आठवें तीर्थकर चंद्र प्रभु जी थे, जिनका जन्म स्थान चंद्रपुरी था, और जन्म चिन्ह चंद्रमा था। ठीक है। नौवें तीर्थकर थे सुविधानाथ जी, जिनका जन्म चिन्ह मगरमच्छ था, और इनका जन्म स्थान काकांदीपुर। आपको ये याद रखना है कि आपको जन्म चिन्ह याद रखना है, जन्म स्थान ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो नहीं पूछता है। अभी तक जो पूछा गया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऋषभदेव का आप याद कर लीजिएगा। इसमें 24 तीर्थकर है, तो ये जो है पहले और दूसरे तीर्थकर का जन्म चिन्ह याद कर लीजिएगा, और इसके बाद देख लीजिएगा आप लोग 24 तीर्थकर हैं। साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका पहला दूसरा, और फिर वो 24वें जो तीर्थकर है, और 23वें और 24वें तीर्थकर का जन्म चिन्ह पूछ देते रहता है, तो ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग। 23वां जो तीर्थकर है पार्श्वनाथ जी थे, और इनका जन्म चिन्ह सर्प है, और वाराणसी में ये जन्म लिए थे। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ये 24वें तीर्थकर है महावीर जैन, यानी इनका नाम महावीर स्वामी जी के नाम से भी ये विख्यात है, और इनका जन्म चिन्ह सिंह है, और क्षत्रिय कुंड में इन्होंने जन्म लिया है। ठीक है। क्षत्रिय कुंड में जन्म लिया है, यानी वैशाली के कहाँ पे, कुंडग्राम में इन्होंने जन्म लिया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं वही चीज़ें देखनी है। 23वां याद कर लीजिएगा, 24वां याद कर लीजिएगा, और पहला दूसरा याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वही। और बाकी का अभी तक तो नहीं पूछा गया है, तो आगे भी हो सकता है नहीं पूछे, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। अब जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो क्या है, तो जैन धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। किसने दिए हैं 5 मूलभूत सिद्धांत, तो 4 पहले से इसमें सिद्धांत था, ये 5वां सिद्धांत जो था एक जोड़ा गया था महावीर जैन के द्वारा। आइए जानते हैं क्या क्या मूलभूत सिद्धांत थे। तो 4 पहले से सिद्धांत था, जिसमें पहला सिद्धांत था अहिंसा। अहिंसा मतलब अहिंसा का तात्पर्य समझते ही हैं। जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। देखिए ये 4 सिद्धांत ऑलरेडी थे, लेकिन
इसमें थोड़ा सा संशोधन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो उसको संशोधन किया जाता है ना, बार बार संशोधन किया जाता है, उसमें जो भी गलतियाँ या कुछ भी उसमें सुधार किया जा सकता है। तो वैसे ही जो महावीर स्वामी थे, तो इन्होंने भी अहिंसा का अर्थ चेंज किया, सत्य का अर्थ बदला, और उसमें एक अपने तरफ से भी एक मूलभूत सिद्धांत दिए। ठीक है, 4 पहले से थे, 5वां इन्होंने जोड़ा था। लेकिन अहिंसा का जो इन्होंने मतलब समझाया, तो जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्मः माना, यानी कि अहिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है, न मानसिक रूप से, न शारीरिक रूप से, न बौद्धिक रूप से। आपको किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु को, सॉरी वस्तु बोल रहे हैं, किसी भी मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, या पेड़ पौधे, किसी भी इंसान को या कोई भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, क्षति नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहुंचानी है। ये लोग जो थे, जैन धर्म के लोग थे, वो नाक को, जो नाक होता है, जैसे हम लोग मास्क पहनते हैं, तो उस समय ये लोग मुंह बंद करके बात करते थे। मुंह पे कुछ ना कुछ कपड़ा या कुछ ना कुछ वस्त्र ऐसा होता था जो कि उस पे रख के बात करते थे। इनका ये मानना था कि हम लोग जब भी बात करते हैं, तो सैकड़ों कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे मुंह में या आँख में या कहीं तो वहाँ पे मतलब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, इनका ये मानना था। तो इसीलिए ये अहिंसा परमो धर्म का रास्ता अपनाया, और जब कभी भी ये लोग बात भी करते थे या उपदेश देते थे, तो मुंह हाथ ढक के देते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अहिंसा परमो धर्म इनका पहला उपदेश है। और जो दूसरा उपदेश है सत्य, यानी उचित एवं अनुचित में उचित का यदि चुनाव कर लेते हैं, तो वही सत्य माना गया है। ये दूसरा इनका मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, वो है औचौर्य, अचौर्य। ये चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर के औचौर्य महाव्रत को हम संसारी जीव अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे और ना ही समझ पाते हैं। इसका औचौर्य का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि दूसरों की वस्तु को चुराना नहीं है, यानी दूसरों की संपत्ति पे बिल्कुल हक नहीं रखना है। तो इनका ये मतलब समझते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो होता है दर्शन शास्त्र के अनुसार कुछ और ही होता है। तो खैर उतना हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि औचौर्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु को अपने पास नहीं रखना आप। ठीक है, किसी की वस्तु को चुराना नहीं, या किसी की वस्तु को अपने पास नहीं रखना है। अगला था ब्रह्मचर्य जब मनुष्य उचित अनुचित में उचित का चुनाव करता है एवं अनित्य शरीर मन से बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी सत्ता एवं केंद्र के रूप में लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य को उतना समझाना नहीं पड़ेगा हमारे ख्याल से। ब्रह्मचर्य जब हम शारीरिक मोह माया से त्याग देते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का हमें किसी के प्रति आकर्षण नहीं होता है, तो वही ब्रह्मचर्य, उस स्थिति को हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं सरल भाषा में। अब जो अंत में था अपरिग्रह है। ठीक है, अपरिग्रह ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ऐड किया था अपरिग्रह। ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब ये होता है जो स्वयं के प्रति जागृत हो जाता है और शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है। उसकी बाह्य दिनचर्या संयमित दिखती है। जीवन की हर अवस्था में अपरिग्रह का भाव दृष्टिगोचर होता है तथा भगवान महावीर के पथ पर उस भव्य आत्मा का अनुगमन होता है, वही अपरिग्रह है। यानी कि जो व्यक्ति अपने शरीर पे संयम कर लेता है और स्वयं को जगा देता है। कहते हैं ना, हम लोग ईश्वर की तलाश करते रहते हैं, तो ईश्वर की तलाश करने से पहले यदि आप स्वयं की तलाश कर लेते हैं, तो वही ईश्वर की प्राप्ति का पहला चरण है, जो कि इसमें अपरिग्रह के माध्यम से महावीर स्वामी ने दर्शाया है। आई होप आप लोगों ने 5 सिद्धांत बिल्कुल ये दिमाग में बैठ गया होगा आप लोगों के। अब जैन धर्म की शाखाओं की बात करें, तो जैन धर्म की जो शाखाएं थी वो दिगंबर, 2 इनकी मुख्य शाखाएं थी, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ समझते हैं, दिगंबर का अर्थ क्या होता है, तो दिगंबर अर्थात साधु। ये ऐसे साधु थे जो वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनते थे, ये नग्न ही रहते थे। और जो फीमेल स्त्रियां थी
साध्वियाँ थी तो वो श्वेत वस्त्र धारण करती थी, उनको दिगंबर कहा जाता था। ठीक है, इन दिगंबर और श्वेतांबर में पूछ देते रहता है तो ध्यान में रखिएगा। ये नग्न जो साधु होते थे ना उसको दिगंबर कहा जाता था। और इनका ये मानना था कि इनका ये मानना था कि जो प्रतिमाएं होती हैं, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, दिगंबर में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण रूप से नग्न होती थी और इसका श्रृंगार वगैरह नहीं किया जाता था। तो ये ध्यान में रखना है। ये हम कहते हैं, हाँ, ये हमेशा मतलब निर्वस्त्र ही रहते थे। ऐसे दिगंबर संप्रदाय के थे जो कि जैन धर्म में ही आते हैं। तो पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखिएगा। इतना डिटेल में नहीं पूछता है। दिगंबर और ये क्या कहते हैं, दिगंबर और क्या कहते हैं, पैगंबर बोल रहे, सॉरी, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा सा याद रखिएगा। और श्वेतांबर जो ऐसे होते थे, जो श्वेतांबर एवं जो मतलब मेल और फीमेल होते थे तो वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ना के बराबर पूछा जाता है। तीर्थंकरों की प्रतिमा पर धातु की आँख कुंडल बनाई जाती है और उनका श्रृंगार किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और श्वेतांबर भी हैं, ये दो भागों में विभक्त थे। देरावासी जो कि प्रतिमाओं की पूजा करते थे, और एक थे स्थानवासी जो कि मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करते थे, वो साधु संतों की पूजा करते थे। और ये किसका रूप है, ये श्वेतांबर का रूप है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जिन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रश्न वहीं से ज़्यादातर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं चीज़ों को मैं फोकस करती हूँ, अन्यथा उसको जाने दीजिएगा। अगर कुछ ऐड भी हो गया है तो उसको मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थ्योरी खत्म हो गई, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक से ना छूटे आप लोगों से। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, आंसर आ गया होगा आप लोगों के मन में, कितने तीर्थंकर थे। देखिए, आपका जो ऑप्शन होगा बीपीएससी एग्जाम में तो ये 5 ऑप्शन आपका दिया जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 24 है ना। 24 तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर जैन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये भी प्रश्न आ गया होगा आप लोगों के मन में। सही सोच रहे हैं, ऋषभ देव, यही थे ना, ऋषभ देव आदिनाथ इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? धर्मनाथ थे, महावीर स्वामी थे, क्या है ऑप्शन, शांतिनाथ थे, या ऋषभदेव थे, या कोई नहीं। क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे, ऋषभदेव थे ना, ऋषभदेव आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे। अब है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, महावीर स्वामी, या इनका नाम महावीर जैन भी है, तो दोनों ध्यान में रखना है, महावीर जैन, महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर भी बहुत ज़्यादा पूछता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पार्श्वनाथ, दूसरा ऑप्शन है विमलनाथ, तीसरा है शांतिनाथ, फोर्थ है धर्मनाथ, और पांचवा है सुमतिनाथ। कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोगों का? 23वें तीर्थंकर पूछ रहा है ना, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, है ना, पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट जिसको कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। अब महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने बता दिया कहाँ हुआ था, तो पता ही हो गया होगा, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम भी कहा जाता है इसको, कुंडग्राम, ध्यान में रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म बिहार में स्थित वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जिसको कुंडलपुर के नाम से भी जाना जाता है। अब महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? अब महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजु पालिका नदी के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और शाल्वी नदी, सॉरी शाल्वी नदी नहीं, शाल्वी वृक्ष जो थी उसके उस जगह इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है,
आगे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इसमें आया ही नहीं है क्या? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ था क्या? हाँ, अजीतनाथ थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, यशोदा था, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? तो महावीर के माता पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? त्रिशला और सिद्धार्थ। ठीक है, आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं है, अजमेर है, गुवाहाटी है, पटना है, लखनऊ है। क्या दीजिएगा आंसर? ये ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ जाए तब क्या ऑप्शन आ जाए तब क्या दीजिएगा? तो इसका आंसर आप सबसे जो नज़दीकी है, मैंने कहा था पटना, क्योंकि राजगीर जो पड़ता है तो पटना की समीपी है। तो राजगीर के पावापुरी में इनका मृत्यु पूछ रहा है क्या? मृत्यु स्थल क्या कहते हैं? राजगीर के पावापुरी में है, जो कि पटना का ही स्थल है। ऑप्शन नहीं है राजगीर, तो आप पटना दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था? राजगीर में है। और इनका राजगीर में बहुत ही राजगीर अभी नाम से जाना जाता है, राजगृह भी इनको कहा जाता है इस स्थल को। और बहुत ही राजगृह जाने का मौका मिले तो बहुत ही भव्य मंदिर इनका बना हुआ है महावीर जैन की, तो वहाँ पे ज़रूर जाए, पर्यटन स्थल है, बहुत ही फेमस है। और अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, पाटलिपुत्र फर्स्ट, सेकंड है उज्जैन, थर्ड है सांची, फोर्थ है चित्रकूट, और क्या हो जाएगा आंसर? इन्होंने अपना पहला जो प्रथम जैन संगति जो हुई थी जैन धर्म की, तो वो राजगीर में ही हुई थी। ठीक है, प्रथम जैन संगति राजगृह में हुई थी। राजगृह का वर्तमान नाम राजगीर है और यह बिहार राज्य में स्थित है। पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था, अब राजगीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति किसने बनाई है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो बनाया गया है ये चामुंड राय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चामुंड राय ने बनाई थी गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, अभी भी है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा हुआ है? तो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इतना ही प्रश्न था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन लीजिए।